हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज मैं आप सबके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है हमारे न्यू लॉ से रिलेटेड, जो कि है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये 1 जुलाई 2024 से सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमारा न्यू लॉ है। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये न्यू लॉ किसके रिप्लेसमेंट में बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास अभी फ़िलहाल में CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके रिप्लेसमेंट में ये BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया गया है। बहुत सारे सेक्शंस BNSS में नए ऐड हुए हैं जो CRPC में नहीं हैं। बहुत सारे सेक्शंस को रिप्लेस किया गया है, बहुत सारे सारे सेक्शंस ऐड किए गए हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अब पूरी एक लेक्चर्स की सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा BNSS डिस्कस करूंगी और BNSS और CRPC को आपस में रिलेट करके भी बताऊंगी, ताकि बच्चों को BNSS और CRPC दोनों पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन कि हम CRPC पढ़ें या BNSS पढ़ें, CRPC पढ़ना चाहिए हमारे अभी के पेपरों के लिए या हमें BNSS पढ़ना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अब 1 जुलाई से BNSS एप्लीकेबल हो जाएगा तो आगे के सिलेबस में BNSS आएगा और अभी CRPC चल रहा है अभी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि हम CRPC पढ़ें या BNSS पढ़ें। आज मैं इस सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। तो जो भी बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जज बनना चाहते हैं या PCS के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब बच्चों को CRPC और BNSS दोनों पढ़ने कंपलसरी हैं। अब बच्चे कहेंगे हम CRPC भी पढ़ें और BNSS भी पढ़ें, ऐसा क्यों? उसका एक रीज़न है। रीज़न उसका ये है कि जितने भी बच्चे, जो भी सपोज़ करो जुडिशियल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नए नए जज बन रहे हैं या जो नए नए जज बनने वाले हैं, अब BNSS तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। तो जो नए नए जज बनेंगे अब, या जो नए नए जज बने हैं, अब अगर उनके पास, ऐसा तो है नहीं कि सारे नए केसेस ही आएंगे, कुछ पुराने पेंडिंग केसेस भी होंगे जिनका उन्हें जजमेंट देना होगा, जो भी नए जज बनेंगे। तो जो 1 जुलाई 2024 से पहले के केसेस है वो CRPC के सेक्शंस के बेसिस पे डिसाइड होंगे, और जो 1 जुलाई 2024 के बाद के केसेस हैं, जो भी नए केसेस आएंगे, वो BNSS के अकॉर्डिंग जज किए जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं या APO के या जुडिशियल्स के, उन सबको दोनों लॉ पता होने चाहिए, CRPC भी और BNSS भी, क्योंकि दोनों लॉ उनको पता होंगे तभी वो पहले के सब केसेस के जजमेंट भी दे सकते हैं और आगे के भी केसेस के नए जजमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी BNSS में कोई नया केस लॉ तो आया नहीं है, कोई भी नई चीज़ें आई नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद के जो केसेस होंगे वो सारे नए केसेस और वो सारे नए केस लॉ BNSS के होंगे। तो अभी CRPC के रेफरेंस को लेकर ही BNSS का एक्ट बनाया गया है, क्योंकि अभी BNSS में खुद का कुछ भी नया नहीं है। जो CRPC में है उसी में ऐड ऑन करके, उसी में नए सेक्शंस जोड़ के BNSS को बनाया गया है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम आगे की वीडियो में, आगे के लेक्चर्स में जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे के भी सारे लेक्चर्स और वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।